अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करूंगा जो कि आजकल फुल न्यूज़ में है, उसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है। और शीबा इनू की तरह सिर्फ हाइप ही नहीं क्रिएट हुई बल्कि एक्चुअल रियलिटी में वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इस टाइम वो मार्केट कैप के रैंकिंग के हिसाब से 8वें नंबर पर है। $32 बिलियन उसका मार्केट कैप है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं टेरा लूना की बात कर रहा हूँ। टेरा लूना ने एक्चुअली अपना स्टेबल कॉइन जो है यूएसटी के नाम से लॉन्च किया था। और एक और बात बताऊं मैं आपको कि लूना जो है इटसेल्फ बिटकॉइन का बहुत बड़ा बायर है। इतना बड़ा बायर है कि इस टाइम सेकंड लार्जेस्ट होल्डर है बिटकॉइन का। नंबर 1 पे जो है माइक्रो स्ट्रेटजी कंपनी जो है माइकल सेलर की, उनके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। उसके बाद जो है टेरा लूना फाउंडेशन के पास जो है सबसे ज़्यादा बिटकॉइन उन्होंने होल्ड किए हुए हैं। ना सिर्फ बिटकॉइन होल्ड किए हुए हैं बल्कि वो अपना पोर्टफोलियो जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, स्टार्टअप्स में, गेमिंग में और दीगर जो हैं प्रोजेक्ट्स उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अभी टेरा लूना की हाइप क्यों क्रिएट हुई? पहली बात तो ये कि टेरा लूना ऑब्वियसली सारी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा ट्रेडिंग के लिए। मेन जो बात थी कि यूएसटी जो उसका स्टेबल कॉइन है, रिसेंटली आप एक महीना पहले के चार्ट्स उठा के देख लें तो उसका मार्केट कैप जो था, सिर्फ स्टेबल कॉइन की बात कर, $10 बिलियन के आसपास था। और इस टाइम जो है तकरीबन $18 बिलियन से भी इंक्रीज कर गया। अभी इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये कि यूएसटी को आप सब ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सारी एक्सचेंजेस पे आपको बाइनेंस पे मिल जाएगा पेयर्स के साथ, और साथ में एफटीएक्स पे भी मिल जाएगा, और दूसरी एक्सचेंजेस भी ऑब्वियसली इसको फॉलो करेंगी और वो भी इसको इसके साथ पेयर बनाएंगी। अभी यूएसटी को अडॉप्ट करने का क्या मतलब है? वो मतलब ये है कि जब आप कोई ट्रेड करते हैं तो आप लेट से आप लूना बाय करना चाहते हैं या सोलाना बाय करना चाहते हैं तो आप सोलाना बीटीसी का पेयर उठाएंगे, सोलाना इथेरियम का पेयर उठाएंगे, या स्टेबल कॉइन के साथ उठाएंगे। यूएसडीटी हो सकता है, यूएसडीसी हो सकता है, बाइनेंस का स्टेबल कॉइन जो है बीयूएसडी वो हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो स्टेबल कॉइन के साथ होती है। बीटीसी और इथेरियम के पेयर्स के साथ कम ट्रेडिंग होती है। तो इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा यूएसडीटी जो पेयर है उसके साथ, क्योंकि वो सबसे पहले मार्केट में आ गया था, तो सबसे ज़्यादा जो है अडॉप्शन उसकी हो गई। लेकिन उसके बहुत सारे फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है, उनके काफ़ी जो है रेगुलेटरी इश्यूज हैं, उनके केसेस चल रहे हैं। उन्होंने जितनी अपने कॉइन्स जो हैं सर्कुलेशन में मार्केट में ले आए हैं उतना उनके पास पैसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरी ये आपको एडवाइस है कि आप जब भी ट्रेड करें, हाँ ये हो सकता है कि आपको यूएसडीटी में ज़्यादा पेयर मिल जाएंगे क्योंकि बाकी जो स्टेबल कॉइन है वो बाद में आए, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप ट्रेडिंग भी दूसरे पेयर्स में करें। लेकिन अगर कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसका पेयर आपको यूएसडीटी में ही अवेलेबल है और किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं अवेलेबल, तो आप सिर्फ उस टाइम के लिए कन्वर्ट करके यूएसडीटी में ट्रेड कंप्लीट करने के बाद दोबारा फंड्स जो हैं या तो बीयूएसडी में रख लें। लेकिन अगर आप किसी और एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं, आप बाइनेंस पे नहीं करते, तो आप यूएसडीसी में करें, आप यूएसटी में करें। ठीक है? तो ये आपने जहन में रखनी है बात कि यूएसडीटी के बहुत सारे इशू हैं, और अगर यूएसडीटी कोलैप्स कर गया, जो कि चांसेस हैं, हो सकता है कि इन्वेस्टर्स आ जाएं और इसको पैसा लगा के इसको सेव कर लें। लेकिन अगर ये कोलैप्स हो गया तो सिर्फ यूएसडीटी मार्केट से नहीं जाएगा। बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट हैं जो कि सिर्फ यूएसडीटी पेयर्स पे थे, वो तो ऑटोमेटिकली सारे रिमूव हो जाएंगे। और एक क्रिप्टो मार्केट के लिए इतना बड़ा ये सेटबैक होगा कि आप क्रिप्टो करेंसी को 2017 की हाइप के बाद जितना ये गिरा था, तकरीबन आप ये लगा लें कि हो सकता है 80 to 90% जो है मार्केट क्रैश कर जाए। लेकिन अभी इसके बारे में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, इसलिए मैं कोई आपको डराऊंगा भी नहीं, लेकिन साथ में आपको एडवाइस भी दे रहा हूँ कि आप अपने पैसे को जो है ऐसे स्टेबल कॉइन में रखा करें जिसमें जो कि सेफ है, जिसके पीछे फंडिंग है। अब टेरा लूना क्या है? टेरा लूना एक इटसेल्फ एक ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर बहुत सारे जो हैं प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और इसकी जो सप्लाई है वो तकरीबन 360 मिलियन टोकन्स थे
जनवरी में। उसके बाद इसकी सप्लाई इंक्रीज़ हुई। इंक्रीज़ कैसे हुई? क्योंकि जब उन्होंने यूएसटी जो उनका स्टेबल कॉइन था उसकी सर्कुलेशन लेके आनी होती है मार्केट में, तो उनको पहले लूना ज़्यादा अपने मार्केट में लेके आना पड़ता है। जब वो लूना ज़्यादा लेके आते हैं तो फिर वो उसको अपने स्टेबल कॉइन को सर्कुलेशन में लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेबल कॉइन की अडॉप्शन और उसका यूजेज बढ़ता जा रहा है, जो कि आपको मैंने बताया 10 बिलियन से लेके 18 बिलियन तक चला गया एक महीने में, ऑलमोस्ट आप समझ लें 80% जो है वो इंक्रीज हो गया। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लूना उतना मार्केट से निकल जाता है, सर्कुलेशन से निकल जाता है, वो बर्न हो जाता है। जब वो बर्न होता है तो फिर लूना की प्राइस फिर अप्रिशिएट होती है। लेकिन ये जो स्टेबल कॉइन को सर्कुलेशन में लेके आना है, जो उसकी मिंटिंग है, उसकी भी एक लिमिट है। ये हमेशा ऐसे नहीं होता होगा रहेगा कि लूना जो है वो और ज़्यादा सर्कुलेशन में आ जाए। उसकी भी एक लिमिट है कि कितना ज़्यादा सर्कुलेशन में आ सकता है। आने वाले कुछ सालों में देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है टोटली जो है डिफ्लेशनरी हो जाएगा और सर्कुलेशन में आना बंद हो जाएगा। और जो इसका स्टेबल कॉइन है उसकी भी एक फिक्स्ड जो है सर्कुलेशन में सप्लाई रहेगी। और लूना की इटसेल्फ जो उसका अपना नेटिव टोकन है टेरा लूना, वो जो है वो भी डिफ्लेशनरी हो जाएगा। ठीक है, अब जो जितनी ज़्यादा अडॉप्शन इसके यूएसटी कॉइन की हुई है, अब देखें कि 400 मिलियन से लूना की जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो कम हो के 370 मिलियन रह गई। और जिसकी वजह से ये पहले $100 क्रॉस किया था, इसका ऑल टाइम हाई तकरीबन 110 112 13 डॉलर के आसपास था। उसके बाद ये 50 55 की रेंज में आ गया। उसके बाद दोबारा इसने अभी तकरीबन 90 92 के आसपास जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो आपने एक तो स्टेबल कॉइन का मैंने आपको बताया, वो बात आपने जहन में रखनी है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है लूना, तो लूना के कुछ अगर पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑडिट हुआ हुआ है सर्टिक से और एक दूसरी कंपनी से भी हुआ हुआ है उसका ऑडिट। और इसका जो मेन है कि डिफ्लेशनरी किसी चीज़ का होना, जैसे कि मैंने आपको पैनकेक स्वैप के अपने रिव्यू में बताया था कि वो अभी भी इन्फ्लेशनरी है। उन्होंने अपना बंडिंग मैकेनिज़्म तो जो है वो उसको अच्छा किया है कि ज़्यादा टोकन जो हैं वो बर्न हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी मैं उसको कंसिडर करता हूँ इन्फ्लेशनरी, क्योंकि जब तक कि उसकी टोटल सप्लाई का कैप नहीं है तब तक जो है उसको आप डिफ्लेशनरी नहीं कह सकते। लेकिन लूना जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अब इसका जो प्राइस एक्शन है या प्राइस टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। मेरी पर्सनल ओपिनियन में कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपका दिल करता है तो आप इसको एडवाइस पे अमल करें, नहीं दिल करता तो मत करें। लेकिन पर्सनल ओपिनियन में मैं आपको बता रहा हूँ कि टेरा लूना जो है शॉर्ट टर्म इजीली $150 क्रॉस करेगा। इस टाइम $92 पे है। ठीक है, तो इसमें ही आपको 50-60% जो है प्रॉफिट दे के जा सकता है। उसके बाद जो है इसका जो मीडियम टर्म टारगेट है वो आप तकरीबन 250 से लेके 300 की रेंज में रखें। लॉन्ग टर्म मैं इस पे मेरा एनालिसिस है कि लॉन्ग टर्म में ये 500 क्रॉस करता आपको नज़र आएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता 6 महीने, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि आने वाले 2-3 सालों में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मैंने आपको टारगेट्स बता दिए। $150, $250, इवेंचुअली $500। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया करें जो लेजिट प्रोजेक्ट हों। हमेशा कहता हूँ कि शॉर्टकट ना ढूंढा करें। ये जो शिंजा मिंजा जिस तरह के कॉइन आते हैं, मीम कॉइन, इस तरह के कॉइन में बिल्कुल इन्वेस्ट ना किया करें। पैसे ज़ाया करेंगे बेबी डॉज और इस तरह के कॉइन्स से दूर रहें। लेजिट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें और थोड़ा पेशेंस रखें तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में जो एथेरियम का और पैनकेक स्वैप का रिव्यू है वो भी जाके चेक करें। मैं लिंक भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि इतनी एफर्ट करके आपको ये रिव्यू देता हूँ मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे रिव्यूज़ भी जाके देखें और कमेंट कर दें कि नेक्स्ट जो है आप किस चीज़ का रिव्यू चाहते हैं। अगर मैं एक सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिसके ऊपर जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है टाइम के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया में, पाकिस्तान में, यूएस में,
तो जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको उन प्रोजेक्ट्स का बताऊँ कि जिनमें आप स्टेकिंग करके इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसके ऊपर भी कुछ रिटर्न ले सकते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन लेट से अगर 7% है, ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट हों जहाँ पे आपको तकरीबन 17-18%, 15% से 20% या 15 से 25% की रेंज में आपको स्टेकिंग करके रिवॉर्ड मिल सके, जिसकी वजह से आपकी जो है इन्फ्लेशन 7% माइनस हो जाए या जो भी इन्फ्लेशन का रेट है, और आपको एंड पे कुछ पैसे बच जाएं जब तक कि प्रोजेक्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो जब प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो सिर्फ आपका 10-12% प्रॉफिट नहीं रहेगा, वो जिस रेशो से उसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी उसी रेशो से आपका रिवॉर्ड भी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।